क्या ना सकता कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ क्या ना सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया।
मुझको खाने के लिए दिए हैं, परंतु होठों के फल उसने आपके मेरे जीवन में लगाए हैं, वो उसके लिए है। अगर आपके होठों के फल नहीं है तो अपने प्रभु से कहें, मेरे होठों का फल ओ सर्वदा चढ़ाया करो। शुक्रिया। अपनी आंखों के सामने उन आश्चर्य के कामों को लेकर आए, ओ जो कार्य आपके और मेरे जीवन में हुए, उसे स्मरण किया करो। तेरे कार्य आश्चर्य हैं प्रभु, 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 तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा बन गया, तेरे कहने से दुष्ट माए भाग गए,
आश्चर्य है तेरे कार्य आश्चर्य तेरे कार्य आश्चर्य है तेरे कार्य आश्चर्य जो आशीषें आपने हमें दी है, तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। रबा रबा चिक्का तललबा। भिखारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए करते हैं तुझको साष्टांग अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए करते हैं हम तुझे साष्टांग आराधना का मतलब हमने आपको बहुत बार सिखाया। आराधना का मतलब ये है अपने आप का इनकार करना, अपने प्रभु के लिए त्याग करना, अपने परमेश्वर को अपना सब कुछ दे देना और आप बनिए। बहुत बड़ी बात है कि प्रभु आपको चुन रहा है, प्रभु आपको निकाल रहा है, प्रभु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर क्या लिखा है यशायाह 40:29 ये इस महीने का वचन है। क्या तुम थके हो, क्या तुम बोझ से दबे हो, क्या तुम हताश हो, क्या तुम निराश हो, क्या तुम गिर रहे हो, क्या तुम उजड़ रहे हो, क्या तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, तुम निर्बल शरीर के होते चले जा रहे हो, परंतु परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है जो उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को थामे रहते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में प्रतिज्ञाओं को कहना है, प्रतिज्ञाओं को कहना है। जब आपकी आशा टूटने लगे, जब आपके विश्वास का जहाज डूबने लगे, जब आपकी नैया को पार कराने में आपको बड़ा महसूस होने पाए, तो धीरे से एक आवाज आती है कि वो तो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है। जो दिखाई देता है उसका इनकार करना है, मृत्यु का इनकार करना है, बीमारी का इनकार करना है, आपको परिस्थितियों का इनकार करना है। जो चीजें दिखाई देती हैं वो सही नहीं होती है, परंतु जो नहीं दिखाई देती है, पौलुस कहता है मैं विश्वास से देखता हूँ, विश्वास से बोलता हूँ, विश्वास से चलता हूँ। जो देखकर चलता है वो विश्वासी नहीं है, वो थके हुए को बल देता है। ये इस वचन को हम थामे रहें। यशायाह 40 और उसका 29 वचन को हम पढ़ें। हाँ, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिहीन को सामर्थ देता है मतलब बिल्कुल शक्ति चली गई है तो कहता है मैं उसे सामर्थ देता हूँ। हालेलुया। काना के नगर में दाखरस पूरा खत्म हो गया था, मारा का जल कड़वा था। लिखा है हाजिरा अपने बच्चे की मृत्यु को देखने के लिए दूर चली गई, परंतु परमेश्वर ने मरुस्थल से सोते निकाला और हाजिरा ने उसे एक नया नाम दिया, सुनने हारा, देखने हारा। परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा ही बनाना चाहता है। हालेलुया। सो थके थके ना रहें, बुझे बुझे ना रहें, उदास ना रहें, निराश ना रहें, परंतु जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो कहो वो तो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, परंतु यहोवा की सवाल यही होता है ना,
हम बाट किसी और की जोते हैं, इसलिए हम थक जाते हैं। बल्कि स्वर्ग के रास्ते में अगर तुम चलोगे तो तुम कभी नहीं थकोगे। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से कभी थकान नहीं होती, प्रभु की सेवा करने से कभी थकान नहीं होती है। हालेलुया। जितने जल्दी अज्ञानता से निकल जाए, मूर्खता से निकल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय में ये कहती है कि मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता तो किसान है, मैं तो दाखलता हूँ। और वो आपके और मेरे विषय में कहता है कि मैं और आप डाली हैं। हालेलुया। डाली हैं। दाखलता कौन है? यीशु मसीह। जो दाखलता में बना है, दाखलता में बना रहकर फल नहीं लाता है, तो उसका न्याय वहीं पर है। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए। आपका जीवन अगर फलवंत नहीं है तो आप अपने विषय में ये ऐलान करना आरंभ कर दीजिए कि काटा जाना है, बटोरा जाना है, सड़कों में फेंका जाना है और जलाया जाना है। कितना अच्छा परमेश्वर है। आप उसके सामने बगावत नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और लिखा है जो फलती है, जिसमें फल लगते हैं। अभी हम गुड फ्राइडे, पाम संडे और ईस्टर को भूलने ना पाए। होता यह है कि साल भर में हम एक हफ्ते में बस गुड फ्राइडे ईस्टर, गुड फ्राइडे ईस्टर करते रहते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। फिर हम क्रिसमस करते हैं, फिर हम क्रिसमस भूल जाते हैं। परंतु हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से, इस वर्ष के इस 5वें महीने में अगर मैंने पाप से उद्धार नहीं पाया है, पाप के स्वभाव से मैंने उद्धार नहीं पाया है, जिस उद्धार का प्रबंध किया गया है मेरे लिए, मैंने उस उद्धार को अपने जीवन में महसूस नहीं किया है, जिसे जो मुझे सेत में मिला है, फ्री में मुझे मिला है। मेरे प्रियो, कल मैं इब्रानी की पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें लिखा कि मेरे परमेश्वर ने मेरे पापों को धोकर वो परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान में बैठ गया। ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे, 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना की जो शर्त है, तुम जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम पूरी इच्छा से मांगते हो। कई बार लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। प्रार्थना करते करते वो अपना धीरज खो बैठते हैं। प्रार्थना करते करते वो अपनी हिम्मत खोने लग जाते हैं। परंतु यशायाह 40:29 कहता है कि वो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर। आप कंडीशन भूल जाते हैं। बाइबल पढ़ते जरूर हैं, बाइबल की प्रतिज्ञाओं को आप याद कर लेते हैं, पर प्रतिज्ञा के साथ कंडीशन भी है, प्रॉमिस के साथ कंडीशन है, शर्त है। जैसे बाइबल में सबसे अच्छा जो शब्द है, इफ, यदि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा।
हालांकि बहुत छोटा सा शब्द है, इफ। यदि तुम ये करोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो नाश नहीं होगे। यदि मेरी आत्मा मेरे प्रभु पर विश्वास करती है, उसके कोड़े खाने पर विश्वास करती है, विश्वास करती है कि उसने मेरी सारी बीमारियों को उठा लिया है, यदि मेरी आत्मा विश्वास करती है कि उसके मेरे सारे अधर्म का भार परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है, यदि मेरी आत्मा विश्वास करती है, आपको अपने देह प्राण आत्मा के विषय में आपको बहुत चौकन्ने रहना है। वो थके हुए को बल देता है। अनुग्रह के महीने का ये प्रॉमिस से भरा, प्रतिज्ञाओं से भरा वचन, आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जोर से बोलना चाहिए। जोर से जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, तो आपको परमेश्वर से पहले ये कहना चाहिए। आपका वचन ये कहता है, सो तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। सो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। उसकी बातों को स्मरण दिलाओ, और हमें भी परमेश्वर की बातों को स्मरण रखना है। पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा के क्या काम है? बाइबल कहती है वो तुम्हें सिखाएगा। मेरा सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, और स्मरण दिलाने वाला भी पवित्र आत्मा है। और ये दो चीजें अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, तो आप कभी याद नहीं रख सकते और कभी आप सीख नहीं सकते। तो थोड़ा सा आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें, तू सिखाने वाला है और स्मरण दिलाने वाला है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और अपने पिता से कहिए कि सो हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। उठते बैठते, चलते फिरते, गाड़ी में उठते बैठते, काम करते, चाहे कामों का बोझ आपके जीवन में कितना क्यों ना हो, हाथ से काम करते हो ना, मुंह से तो नहीं करते हो। मुंह से कोई काम करता है क्या? मुंह से कोई काम करता है तो मुंह तो थका नहीं है ना। तो लगाओ बर्तन मांजते समय मुंह खोलो, मुंह कपड़े धोते समय मुंह खोलो। ज्यादा सोना नहीं। मसीह की कलीसिया ज्यादा सोती नहीं है, विश्वासी ज्यादा सोते नहीं है। जो ज्यादा सोते हैं मुर्दे हैं। बोलिए। जिनको बहुत नींद से प्रीति है उनकी छत हमेशा चूती है। जो हमेशा नींद से प्रीति रखते हैं वो हमेशा दरिद्र रहते हैं, कंगाल रहते हैं। आपकी आत्मिक कंगालीपन का कारण पहचानिए, क्योंकि आप बहुत सुख, चैन और आराम चाहते हैं। कलीसिया को ऐसे नहीं होनी चाहिए, विश्वासियों को ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको जो जिंदगी मिली है ना, जो जीवन आपको मिला है, आपका पहले का जीवन जीवन नहीं है, परंतु जो जीवन आपको मिला है ना, ये जीवन सिर्फ जिसने मुझे जिंदगी दी है, ये जीवन उसी के दांव में लगाना है, उसी की सेवा में लगाना है, उसी की महिमा में लगाना है, उसी की तारीफ में लगाना है, उसी की तारीफ में लगाना है। बहुत आपको बुरा लगेगा जब आप इस पृथ्वी में छूट जाओगे। आपको बहुत बुरा लगेगा जब संसार के साथ आप दोषी ठहराए जाओगे। आपको बहुत बुरा लगेगा जैसे संसार पर दंड की आज्ञा होगी, वही दंड की आज्ञा आप पर होगी। आपको बहुत बुरा लगेगा। वो जब परमेश्वर ने आपको इस 3 दिन की यात्रा में आपको बुलाया है, वो यरदन को पार करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि तुमको ये करना पड़ेगा। जब तक आप और मैं मरेंगे नहीं,
जब तक यरदन में मरना है, यरदन की उसमें नदी में ओ यीशु मसीह लोगों को बपतिस्मा देता था। यरदन जो है वो मृत्यु को दिखाती है। अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना है, इच्छाओं के लिए मरना है, अपने आप को अपने मसीह के लिए देना है। हर इंसान मेरे साथ एक प्रार्थना करे जो मैं 3 दिन से कर रही हूँ। आप मुझे डांटिए, आप मुझे मारिए और आप मुझे बदलिए। मैं आप में से किसी को बदलना नहीं चाहूंगी। अगर मैंने ऐसी कोशिश भी की है तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, प्रभु जी आप मेरे गुनाह को क्षमा कीजिए। आप किसी को नहीं बदल सकते। आप अपने प्रभु से कहें मुझे बदल दीजिए। जब आप उसकी देह को खाएं तो उसके आंखों से आंसू ना गिरे। पुराना मनुष्यत्व आपके जीवन में मरना है। हालेलुया। हम थके हैं, हम बोझ से दबे हैं। वो गीत मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी मेरे अंदर आ जाता है और कम से कम मैं हफ्ते भर गाती रहती हूँ उस चीज को। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह, परमेश्वर का प्यार। जब ये गीत आपके कानों में आपने पहली बार सुना कि नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना? आपने कभी महसूस किया कि आपकी आत्मा में वो गीत कैसा? इसी में पढ़ दे, क्या तुम थके हो बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता तुम्हें, हो तुम्हें विश्राम। क्या आपने कभी सुना है कि एक थके हुए को कोई गोद में उठाने के लिए बुला रहा है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी निर्धन गरीब लाचार को कोई बुला रहा है उसकी निर्धनता को लेने के लिए? चर्च ना, मैं मजबूर हूं अपने यीशु मसीह को के बारे में बोलने के लिए। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करती हूँ, मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करती हूँ, मैं अपना प्रचार नहीं करती हूँ। मैं आपको प्रलोभन या मैं बहुत ज्ञानवान हूँ या अपने आप के ऊपर अपने आप को आकर्षित करने के लिए मैं प्रचार नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे यीशु ने आप पर मेरी क्या बढ़ाई है, आपकी और मेरी क्या प्रशंसा है। मेरे प्रियो, हम तो गुलाम थे, हम तो दासत्व में थे, हम तो मृत्यु में थे, हम तो बीमारियों में थे, हम तो निचले स्थानों में थे, हम तो ऐसे थे कि हमारे सगे संबंधी भी हमसे मुख फेर लिया करते थे। फिर तू आया मेरे जीवन में आया, वो मुक्ति लेकर, आजादी लेकर, स्वतंत्र लेकर। उस गधी को याद करना जो खूंटे में बंधी हुई थी, बीमारी के खूंटे में बंधी थी, निर्बलता के खूंटे में बंधी हुई थी। उसमें हाँ, उसको खोल कर लाओ। स्वर्गदूतों को, लाखों स्वर्गदूतों को उसने मेरे लिए और आपके लिए आज्ञा दी। वो खूंटे में बंधी है, उसे खोल कर मेरे पास लाओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना इस गधी के साथ उसका कोई प्लान नहीं। हम जब आपको देखते हैं, तीन आंखों में चमक, मेरे उठाने वाले ने, मेरे बनाने वाले ने कैसा बनाया। क्या आपने उसके प्रेम की गहराई को अपनी जिंदगी में महसूस किया है? क्या महसूस किया है? आज हम अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने थोड़ी सी तनख्वाह के लिए, थोड़ी सी अभिलाषाओं को, थोड़े से 10 मिनट के आनंद को, 10 मिनट के आनंद के लिए आप और मैं कैसे उसका इनकार कर देते हैं। उस प्रेम की गहराई, बाइबल कहती है ये कंडीशन जो है
आज परमेश्वर बार बार आपको और मुझको स्मरण दिलाता है। कभी सोच कर देखा करो कि अगर मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर ना होता, मेरे प्रभु का, मेरी देह में तुम्हें खाने के लिए दूंगा, मैं अपने लहू को तुम्हें पीने के लिए दूंगा। ओ जब तुम मेरी देह को खाना और मेरे लहू को पीना, बाइबल कहते निर्गमन में, तुम उसने लहू को लगा कर रखना लंगों पर, तो मैं उस घर को, जब मिस्र को मैं ओ मौत के घाट उतारूंगा, तो मैं उस घर को छोड़ता चला जाऊंगा। और आज से सदियों सदियों पहले से आज लहू में ढके हुए लोगों को महामारी छूने नहीं पाएगी, अकाल छूने नहीं पाएगा, मरी छूने नहीं पाएगी। और जिस दौर से आप और मैं निकले हैं, कि आपके धन और दौलत ने आपको नहीं बचाया, आपके धनुष और तीर ने आपको नहीं बचाया, ना आपकी प्रार्थनाओं ने आपको बचाया, ना आपकी स्तुति के राग ने आपको बचाया। नहीं, बस लहू को लगाना। कहाँ है उसके लहू की महिमा आपके और आपकी जिंदगी में? कहाँ है उसके लहू की महिमा आपके घराने में? कहाँ है उसके लहू की महिमा आपके व्यक्तिगत जीवन में? अपने मुंह पर अनुग्रह का ताला लगाइए, प्रभु मेरे मुख से कभी ये ना निकले। उसने कहा, सिर्फ एक ही कहता है कि मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। ये जो मैं शब्द है ना, सिर्फ परमेश्वर को ही शोभा देती है और किसी को नहीं। आप मेरे साथ सहमत हैं? मैं जो हूं सो हूं, दैट्स ऑल। ना आगे ना पीछे कोई है। चर्च, अगर आप और मैं जितने जल्दी ये बात सीख जाएं, और ये आपको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? ठीक है, कितने लोग दावा करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोग ये दम भरते, मेरे सामने नहीं, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ठीक है, आप लोग नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं एक बात बताऊं, प्रेम करने वालों को पता चलना चाहिए ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं तो बोलती हूँ, अपने बच्चों से मैं बोलती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ, पूरे चर्च से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये जो मेरी डांट है ना, ये अपना है, परायों को कोई नहीं डांटता, परायों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। मैं तो देखना भी पसंद नहीं करती, परायों देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे क्या करना है उस रास्ते में जाकर जो रास्ता मेरा है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर को आई लव यू नहीं बोलते हैं, आप बोलते भी हैं तो झूठ से बोलते हैं, तो गलत बात है। अगर आप दावा करते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं अपने परमेश्वर से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और मैं बोलती हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि वो प्रेम जो मेरे अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए है, तो पवित्र आत्मा ने ही मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला है। हेलो, अपने पड़ोसी को बताओ ये बात। और जिसके अंदर मसीह का प्रेम आज तक नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर ने की आत्मा ने आज तक प्रेम नहीं उंडेला। और प्रेम परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, तो पवित्र आत्मा किसका है? परमेश्वर का। लास्ट टाइम नहीं करना, तुमने वो आत्मा पाई है। संसार की आत्मा स्वार्थ से भरी हुई है। स्वार्थ क्या होता है? लेना। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। प्रभु आपसे बोलता है, प्रभु मुझसे बोलता है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस हॉल को पहुंचते समय प्रभु ने कहा, क्यों कहा, बड़े दुख से कहा, और मैं बहुत रोई। मैंने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, मैंने ईश्वरत्व को छोड़ दिया,
मैंने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, मैंने ईश्वर का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब क्रूस पर चढ़कर उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बाप ने, एक पिता ने, नीति वचन 1 कहता, मैं तो अपने माता और पिता का अकेला पुत्र और अकेला दुलारा था, और मेरा पिता, मेरी माँ मुझे ये कहकर सिखाता था कि तू अपने पिता की शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, उसे संसार में ले आया, उसे पृथ्वी में ले आया, जहां आप और मैं पाप के दलदल और पाप के गफलत में थे। मेरा परमेश्वर का पुत्र ने वहां आ गया, वो मैं बन गया, वो मैं बन गई, वो श्रापित बन गया, वो पापी बन गया, वो अधर्मी बन गया, अधर्मियों के संग उसको दूसरे दफनाया गया, अधर्मियों के साथ उसको टांग दिया गया। आप बैठकर मनन कीजिए, क्या आपने संसार को छोड़ा, संसार के व्यवहार को आपने छोड़ा, संसार की तरीकों को आपने छोड़ा, जो आपको अच्छा लगता है आपने उसे छोड़ा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपने उसे छोड़ा। आपने क्या छोड़ा, आपने क्या छोड़ा?